गुजरात से आए, गुजरात का आज ऐसा पुनीत पर्व है, चिर प्रतीक्षित वेद भाष्यों के तृतीय संस्करण के लोकार्पण का यह कार्यक्रम आज उपलब्ध हुआ है। हम सब लोगों के लिए वेद क्या है, वेदों की कितनी महत्ता है, न केवल भारत के लोगों के लिए अपितु वेद समग्र मानवता के लिए अत्यंत आश्रयभूत ग्रंथ हैं। आज उनका लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होना है, विमोचन ग्रंथ विमोचन का कार्यक्रम संपन्न होना है। इस सभा में मंच पर जो महानुभाव उपस्थित है उनका मैं संक्षिप्त परिचय, अत्यंत संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूँ। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। बालकानंद गिरी जी महाराज इन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र चिकित्सा का चुना और बहुत लोगों को अपनी चिकित्सा से उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया और निरंतर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को चिकित्सक भी बनाया। यह इनका धर्म अध्ययन का था। उसके बाद राष्ट्र सेवा का जब धर्म लिया तो उसमें भी आगे, और जगत गुरु हैं, पीठाधीश्वर हैं, ज्ञान के तप के मूर्ति हैं। निरंतर राष्ट्र सेवा में जहाँ आवश्यकता होती है आगे बढ़ते रहते हैं। अपने शिष्यों के साथ, प्रशिष्यों के साथ इनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित पाकर के हम सब गौरवान्वित हैं और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मेरा निवेदन है विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय प्रबंध समिति के सदस्य एवं मार्गदर्शक माननीय श्री दिनेश चंद्र जी से कि आप इनका अभिनंदन करें। आज के मुख्य अतिथि जिनके बारे में बोलने के लिए शब्द मिलते ही नहीं हैं, इतने महनीय, जिन्होंने बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम के कार्यकर्ता के रूप में और जब से पूज्य सर संघ चालक के पद पर हैं तब से इसको कितनी गति प्रदान की है। आपको बताऊं, भारत की आत्मा वस्तुतः धर्म है। वह धर्म जो कि संचालक है पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व का। भगवान वेद व्यास ने लिखा है, अनादि निधना नित्या वाग सृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। वो धर्म हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, उसके बाद के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। व्यास जी ने लिखा, विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को खूब समझा लिया धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है,
समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने कहा मैं इसका निष्कर्ष बताता हूँ। तो कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। धर्म के सर्वस्व को सुन लीजिए और उसको ठीक से मन में बैठा लीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जो अपने लिए प्रतिकूल है वह दूसरे के लिए भी प्रतिकूल है, यह ही धर्म का सर्वस्व है। और माननीय सरसंघ चालक जी का उद्घोष होता है, ये जो हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं, यह सबके लिए हितकारी होते हैं, यह हमारी तो सनातन परंपरा है। ऐसे उद्घोषों के लिए और निरंतर बहुत सारे से व्याख्यान के लिए जो जाने जाते हैं, हम सब के प्राण हैं, ऐसे पूज्य सरसंघ चालक जी का मैं क्या परिचय करूं। आप चिकित्सक रहे, पशु चिकित्सक रहे आपका क्षेत्र, लेकिन जब राष्ट्र धर्म की बात आती है तो सबसे ऊपर। महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने भगवान शिव की स्तुति करते समय कहा कि भगवान आप वरद हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आपके पास अपनी पूजा उपासना के लिए क्या सामग्री है? कुछ तो नहीं। मोक्षः खट्वांगम परशुरजिनम भस्मफणिनः कपालम चेतीयत तव ध्वरन तंत्रोपकरणम। आपके पास एक बैल है, एक खट्वांग है जिसमें हाथ रख करके जप करते हैं, आपके पास एक परशु है, एक मृगचर्म है और एक कपाल है भिक्षा के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सुरास्ताम ताम मृत्युम ददाति तद्भू भवद्भू प्रणिहिताम नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग कृष्णा भ्रमयति। अर्थात देवता लोग सारी सिद्धि, सारी समृद्धि आपकी केवल भृगुटी मात्र के हिलाने से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा राम होता है उसे विषय मृग तृष्णा, विषय की अभिलाषा कभी भ्रमित नहीं करती है। कितने सहज, कितने सरल हैं। कई बार दर्शन करने का अवसर मिला, इसी तरह से मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि कहीं भी भूकंप आया, कहीं कोई हिंदुओं पर आपत्ति आई, एकमात्र संकेत से लाखों लाख स्वयं सेवक कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वहां की सारी विपत्ति समाप्त करके उनकी सहायता करते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन है उस संगठन के अध्यक्ष हैं, इतने ही विनम्र हैं। ऐसे पूर्व संघ चालक जी का अभिनंदन करने के लिए मैं माननीय डॉक्टर प्रताप कृष्ण ठोसर जी जो स्वाध्याय मंडल के कार्याध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं। यह समग्र कार्यक्रम, यह सारा उपक्रम स्वाध्याय मंडल की ओर से हुआ है। स्वाध्याय मंडल के द्वारा ये वेदों के भाष्य बहुत पहले छपे, दूसरी बार रिप्रिंट हुए, तीसरी बार फोटो प्रिंट हुए, अब पढ़ने लायक नहीं रह गए थे, इसलिए सारे कार्यक्रम किए गए। स्वाध्याय मंडल का योगदान भारतीय मनीषा के लिए, विद्वानों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपादेय है। ऐसे उस स्वाध्याय मंडल के कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रताप ठोसर जी का अभिनंदन करने के लिए मैं श्री बिहारी लाल सिंघल जी से निवेदन करता हूं कि आकर के आप उनका अभिनंदन करें। श्री बिहारी लाल सिंघल जी बीबी प्रेस के मालिक हैं, निदेशक, प्रकाशक एवं भारतीय प्रकाशन के निदेशक हैं। आपने बचपन से ही स्वयं सेवक संघ में शिक्षा दीक्षा ली है और निरंतर अपनी भूमिका देते रहते हैं। बड़े बड़े महनीय चिंतकों के ग्रंथों का आपने प्रकाशन किया है। पांचजन्य के प्रकाशन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मैं प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अभी वेद वेदांग विभागाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य एवं मार्गदर्शक, और जिन्होंने इस समग्र कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित किया है, माननीय श्री दिनेश चंद्र जी,
उनका अभिनंदन करें। मित्रों, आज जिन ग्रंथों का विमोचन होना है उसके बारे में आपकी उत्कंठा होगी, उसकी क्या विशेषता है और ये कार्यक्रम कैसे किया गया, इसकी एक प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए मैं जो इसके सूत्रधार रहे, जिनका अथक परिश्रम आज पूर्णता प्रदान कर रहा है, किस तरह से स्वाध्याय मंडल में ये इसके ग्रंथ उपलब्ध हुए और कैसे कैसे इस कार्य को किया गया, आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।